प्रत्येक महीने में ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन को गोचर के स्वरूप में देखा जाता है। जून 2024 में कुछ प्रमुख परिवर्तन ग्रहीय व्यवस्थाओं के समक्ष रहेंगे। उनकी चर्चा हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। सूर्य, जो कि आत्मा के कारकाधिपति ग्रह हैं, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पराक्रम भाव में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे 15 जून 2024 से। सूर्यदेव का शुक्र के राशि स्थान से निकलना यानी शत्रु राशि स्थान से निकलना और वहीं पर मित्र राशि स्थान में प्रवेश करते चले जाना और ऐसी अवस्थाओं में पुनः बुधादित्य योग का भी बनना एक प्रमुख संकेत क्रम है, जिसके साथ में यह समय चलने वाला होगा। तो जो यहाँ पर महानुभाव फाइनेंस को रिलेट करते हुए पोजीशंस में बड़े डिसीजंस को अपने लिए रोक कर बैठे हुए थे, उनके लिए संकेतों की कुछ हद तक स्पष्टता सामने रहने वाली होगी। निर्णय लेना भी है या नहीं, गफलतों के साथ में तो नहीं है, फैसिनेशंस के साथ में तो नहीं है। जब ये प्रभाव समक्ष निकल कर आता है तो व्यक्ति स्थिरगामिता को प्राप्त करता चला जाता है। देखिए, चंद्रमा जहां मन की अवस्थाओं को इंगित करते हैं, तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां आत्मा के पक्ष को और आत्मा के कारकत्व को संग्रहित करके लेकर चलने वाली होती है। आत्मा अक्षुण क्रम है, मन प्रत्येक अवस्था के साथ में बदलाव के संकेतों को साथ लेकर चलने वाला होता है। तो इसी वजह से जब हम यहाँ सूर्यदेव की अवस्थाओं की चर्चा करें तो इनकी पुनः दृष्टि भाग्य भाव पर एक तरह से काल पुरुष की कुंडली के अनुसार रहेगी और वैसे धनु राशि स्थान पर रहेगी। तो इसी वजह से जो भीतर की जानकारियों का बोध है वो आपके लिए काफी हद तक बढ़ोतरी को प्राप्त करने वाला हो सकता है। ये स्पष्टता के संकेत हैं। मेष और मिथुन राशि के महानुभावों के लिए, सिंह और तुला राशि के महानुभावों के लिए ये जो समय अंतराल रहेगा, भाग दौड़ के मध्य भी आपके साथ आध्यात्मिक तेज को लगातार लेकर चलने वाला रहेगा। ये एक प्रमुख संकेत सूर्यदेव के गोचर के साथ में निकल कर आता है। तो वहीं जिस तारीख के साथ में हम ये कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं, 1 जून 2024, उसी समय के साथ में मंगल की स्थितियां मेष राशि स्थान के साथ में प्रवेश करने की अवस्थाओं को लेकर चल रही है। इसका सीधा संकेत यही हो जाता है कि विदेश संबंधी क्रम के साथ में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड के साथ में, मेडिकल फील्ड में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत सामने आ सकते हैं। राशि अनुसार निर्भर करता है कि वो संकेत सकारात्मक हैं अथवा नकारात्मक, परंतु मंगल व्यक्ति के भीतर ऊर्जा के क्रम को निरंतर प्रतिध्वनित करने वाले हो जाते हैं। गौर ये कीजिएगा कि यहाँ पर मेष राशि के महानुभावों के लिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, साथ ही साथ कुछ हद तक मकर और कुंभ राशि के महानुभावों के लिए ये जो समय संचालित होगा, ऊर्जा के अलग क्रम को आपके साथ में लेकर आता चला जाता है। आपकी कन्विंसिंग अप्रोच बढ़ने वाली होगी। तो वहीं स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के लिए, विशेष तौर पर सिंह और कन्या राशि के महानुभावों के लिए मंगल का ये गोचरी परिवर्तन विधान अत्यधिक तौर पर बेहतर है। तो वहीं स्पष्टता इस बात की रखिएगा कि सिंह राशि के महानुभाव यदि मेडिकल फील्ड के साथ में अपने लिए आगे की अप्रोच में एजुकेशन को रिज्यूम करना चाहते हैं, तो वहां पर भी एटमोस्ट पॉजिटिविटी बनी रहने वाली रहेगी। बुध इस महीने बारंबार परिवर्तन की ओर अग्रगामी है। वैसे तो 3 जून को सांकेतिक तौर पर अस्तगत होंगे, परंतु उनका सांकेतिक तौर पर अस्तगत होना कहीं पर भी नकारात्मक प्रभाव के साथ स्थितियों को नहीं लेकर आता, क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र आसपास चलने वाली अवस्थाओं में ग्रहीय क्रम को निर्मित करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ बुध का सांकेतिक तौर पर अस्तगत होना होगा, परंतु बुधादित्य भी यहाँ बना रहेगा। देखिए, 14 जून से जो बुध की स्थितियां हैं वो मिथुन राशि स्थान में, स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। विशेष तौर पर मिथुन राशि के महानुभावों के लिए और वहीं धनु राशि के महानुभावों के लिए बुध का जो ये परिवर्तन रहेगा, ये आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आ रहा है। आप यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज या जिस कार्य में एकाग्रता की भरपूर जरूरत होती है, ऐसे कार्यों के साथ में वृद्धि के तत्व विशेष निरंतर तौर पर स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर ये यात्रा आपके लिए आगे बढ़ती चली जा रही है। ये भी गौर कीजिएगा कि बुध यहाँ 29 जून से कर्क राशि स्थान में यानी अपने शत्रु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो इस महीने के 29 और 30 जून के समय नियामक क्रम है, कर्क और मकर राशि के महानुभावों को बड़े निर्णय की अवस्थाओं से स्वयं को थोड़ा सा ठहराव में लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं गुरु इस पूरे महीने वृषभ राशि स्थान के साथ में ही है
और इनका प्रमुख तौर पर जो दृष्टि संबंध का क्रम जुड़ा हुआ है वो कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के साथ में है। इसी वजह से जो केतु पर इनका दृष्टि संबंध है, मंगल के राशि स्थान पर, अपने नीचस्थ राशि स्थान पर जो दृष्टि संबंध है वो अब अंशगत व्यवस्थाओं में अग्रगामी होता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो स्पष्टता इस बात की भीतर तक आपके लिए आती चली जाती है कि यहाँ केतु के द्वारा जो भ्रम की अवस्थाओं को उत्पन्न किया जाता है वो और अधिक नियंत्रण के साथ में रहने वाली होगी। आप किसी भी एडिक्शन से डिटैच होकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वृषभ तुला राशि के महानुभावों के लिए इस समय को अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। किसी भी ऐसे प्रोसेस की तरफ जाना जहां से आप एडिक्शन से खुद को हटाकर अपनी जर्नी को देखना चाहते हैं तो वहां अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस आपके साथ में रह सकते हैं। ये स्पष्टता आप जरूर लेकर चलिएगा। तो वहीं गुरु का ये अवस्था क्रम व्यक्ति विशेष के भीतर ठहराव का नियामक आधार है, उसमें भी वृषभ राशि के महानुभावों के लिए अत्यंत अलग स्तर के साथ में ठहराव की व्यवस्थाएं समक्ष रहने वाली हो सकती है, जिसमें कहीं पर भी हम नकारात्मकता के बोध के साथ में स्वयं को परिलक्षित होता हुआ नहीं देखते। शुक्र की स्थितियां 12 जून तक तो वृषभ राशि स्थान में रहेंगे, उसके बाद में शुक्र मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो यहाँ 1 से 12 जून तक का समय अंतराल है उसमें महत्वपूर्ण तौर पर यहाँ मिथुन राशि के महानुभावों के लिए अर्थ प्रदानता और साथ ही साथ में मेष राशि के महानुभावों के लिए भी कहीं न कहीं आर्थिक तौर पर वृद्धि के प्रतिबिंब रहने वाले होंगे। आकस्मिक धन लाभ के योगायोग आपके समक्ष बनने वाले हो जाते हैं। तो वहीं पर वृश्चिक राशि के महानुभाव अत्यधिक खर्चों की अवस्थाएं इस गोचरीय प्रभाव के परिवर्तन के साथ स्वयं के लिए देखने वाले हो सकते हैं। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के फ्लो के साथ में मुख्यतया यहाँ पर कुंभ राशि के महानुभाव स्वयं के लिए बढ़ोतरी के क्रम को देखने वाले होंगे। इस एक बात पर भी गौर कीजिएगा कि जब कुंभ राशि के महानुभाव 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के साथ में चल रहे हों और इस अवस्था के साथ में जब शुक्र की स्थितियां खर्चों के साथ मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ा रही हो तो व्यक्ति महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम के पाठ के साथ में जुड़े, जिससे भीतर की जो फैसिनेशंस है वो काफी हद तक शांत चित्त रह पाए। वैसे शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए इस पूरे ही महीने भागदौड़ के क्रम निरंतर तौर पर उजागर होकर चलते चले जा रहे हैं। वहीं 29-30 जून के दरमियानी क्रम के साथ में जो सबसे बड़े गोचरी व्यवस्था का परिवर्तन इस महीने में रहेगा वो शनिदेव के साथ में जुड़ा हुआ है। शनिदेव इस समय अंतराल में वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त करते चले जाएंगे, यानी मार्गी क्रम से हटकर अब वक्री होते चले जाएंगे। तो जो महानुभाव अपनी जन्म कुंडली में जन्मकालिक आधार पर शनिदेव की वक्री स्थितियों को देखते हैं उनके लिए ये समय प्रभावी तौर पर और अधिक बेहतर कहा जा सकता है। यानी शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे और जन्मकालिक आधार पर भी शनिदेव वक्री हैं तो आपके लिए फलाफल में और अधिक वृद्धि के तत्व विशेष साथ साथ जुड़ते चले जाते हैं, जहां से आप बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को अपने लिए स्टेबलाइजेशन में लेकर चलने वाले रहेंगे। शनिदेव के इस प्रभाव के साथ जो महानुभाव आध्यात्मिक तौर पर स्वयं के भीतर की वृद्धि चाहते हैं, विशेष तौर पर मेष राशि के महानुभाव और कुंभ राशि के महानुभाव, उनके लिए बेहतरी। मीन राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन के साथ में कहीं न कहीं संघर्षों का चरमोत्कर्ष समक्ष निकल कर आ सकता है। हालांकि शनिदेव यदि जन्मकालिक आधार पर आपके वक्री हैं तो उनमें थोड़ा सा आपके लिए सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो ये था जून के प्रमुख गोचरीय परिवर्तन के प्रभावों का एक चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।